अयोध्या, काशी, मथुरा, वैष्णो देवी, उज्जैन, सारे ही स्थानों से खबर आ रही है कि लोग लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भीड़ होना आजकल थोड़ा सा कुछ दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन अगर पिछले कुछ दशकों के समय से अगर हम तुलना करें तो हम पाएंगे कि मंदिरों में होती हुई ये भीड़ आज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मित्रों, हमारी पीढ़ी यानी जो पीढ़ी इस समय 60 वर्ष से ऊपर की है, हम इस बात के गवाह हैं कि मंदिरों में ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं होती थी। वॉट इज हैपनिंग टुडे, वॉट इज विजिबल टुडे इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। शायद अपने लिए भी और आगे की पीढ़ी को चेतावनी देने के लिए भी, उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस स्पिरिचुअलिटी की यात्रा को समझें, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें। मित्रों, जब वैदिक काल था तो उस समय कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। उसके बाद नास्तिक दर्शन आए, बौद्ध धर्म, चारवाक, जैन धर्म, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी की या वैदिक धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में अपने अपने विचार दिए। और उसके बाद फिर मंदिरों का युग आता है, और वो मंदिरों के युग में आप देखेंगे कि बहुत भव्य और आलीशान मंदिर कहाँ बने थे? दक्षिण भारत में बने थे, राष्ट्रकूटों के समय से। उत्तर भारत में मंदिरों के प्रति इतना आग्रह नहीं था। मंदिर क्या है? एक सगुण ब्रह्म की उपासना का एक सिस्टम है। तो ये सिस्टम इस समय इतना प्रोमिनेंट कैसे हो गया है, इसके बारे में हमें और आपको शायद न केवल समझने की ज़रूरत है, बल्कि अगली पीढ़ी को समझाने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, बहुत जल्दी ही निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म तक की ये यात्रा और सगुण ब्रह्म के प्रति होने वाला एक तरीके से उन्माद के हद तक जाने वाला प्रेम, इसके बारे में हम जल्दी ही बात करेंगे। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।